लगता है डियर यूनाइटेड की जो स्टोरी थी वो बंद करनी पड़ेगी। वो मैच डे प्रीव्यूज अब बिना डियर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बनाने पड़ेंगे, बिकॉज कल हमने एक वादा किया था कि अगर आज यूनाइटेड जीत जाती है वुल्स के अगेंस्ट तो वी वोंट बी मेकिंग डियर यूनाइटेड वीडियोज फॉर द मैच डे प्रीव्यूज। तो भैया उस पर तो रोक लग गई है, लेकिन दोस्तों वो काली किट पहन के जो कर्ज चला आ रहा था वो हमने खत्म कर दिया। उसके साथ ही साथ हम इतने टाइम से वो +1 के ऊपर जाने की जो कोशिश कर रहे थे जीडी में, वो फाइनली हमने पार कर लिया है। हमारा +4 का जीडी हो गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जिस हफ्ते आपकी ऊपर बैठी टीमें पॉइंट्स ड्रॉप कर रही थी और आपको बार बार मौका दे रही थी कि कर लो हमसे गैप क्लोज या निकल जाओ हमसे आगे, और हम उन मौकों को लगातार इग्नोर करे जा रहे थे क्योंकि हम थोड़े रईस खानदान से आते हैं। हमें लगता है कि भाई सबका साथ सबका विकास करना जरूरी है। लेकिन कल रात में यहां पर हमने वुल्स की दबी कुचली टीम को और बिल्कुल दबा कुचला के खत्म कर दिया। एंड यूनाइटेड ने कल भाई 4 गोल मारे हैं। 4 गोल मारने तो हमें कम से कम 7 या 8 चाहिए थे, जितने मौके उन्होंने हमें दिए हैं, लेकिन हम यहां पर 4 ही मार पाए। और ब्रूनो फर्नांडिस का ब्रेस आया, ब्रूनो ने गोल भी असिस्ट किया, एम्बोमो का गोल आ गया यहां पर। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट सबने बहुत ही टॉप लेवल फुटबॉल खेली सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा गेम नहीं था, बिकॉज सेकेंड हाफ में आके आप थोड़ा ज्यादा डिटरमिन्ड हो गए, आपने अपने चांसेस को बरी करना शुरू कर दिया। वरना फर्स्ट हाफ में आपको मौके मिल रहे थे बट आप उन चांसेस को बरी नहीं कर रहे थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता है एक चीज जो मैं बोलूंगा, कल के पूरे गेम की सबसे बड़ी पॉजिटिव जो थी वो थी मेसन माउंट की परफॉर्मेंस। एंड हम बाकी सारी चीजों पे आएंगे, हम आपको स्टैट्स बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। लेकिन आई थिंक बिफोर वी गो इन टू द मैच डे डिस्कशन, बिफोर आई स्पीक अबाउट कि यूनाइटेड कितना अच्छा खेली, भाई आई वॉन्ट टू डेडिकेट एटलीस्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स अबाउट मोहम्मद साला। क्योंकि कल जो इंटरव्यू आया यहाँ पर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आपके आर्ने स्लॉट ने बोली, उसके बाद यहाँ पर जो जेमी कैरेगर का मैंने इंटरव्यू देखा या फिर जो मैंने वो शो के दौरान जो उन्होंने बातें कही है रिगार्डिंग मोहम्मद साला, उस पर मैं अपनी 2 टीका टिप्पणी देना चाहूँगा। एंड देन विल डिस्कस अबाउट यूनाइटेड वर्सेस वुल्स। तो भाई सबसे पहली बात यहाँ पर जो आर्ने स्लॉट ने बोला कल साला को लेकर कि नहीं उन्होंने अपनी दरवाजे क्लोज नहीं किए यहाँ पर आपके मोहम्मद साला की कमबैक के लिए इनटू द लिवरपूल साइड, आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग। आई डोंट थिंक भाई मोहम्मद साला विल एवर अगेन फीचर फॉर लिवरपूल। I think the chapter is over. Salah is no longer in plans of Liverpool management and in plans of Liverpool head coach. उसके बाद आपने एलिसन की स्टेटमेंट भी पढ़ी ली होगी। एलिसन ने भी यही चीज़ बोली है कि मोहम्मद साला को पता है कि उसने क्या किया है और इसी वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। और देखो ये पहली बार नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर एक आपके डच मैनेजर ने आकर एक क्लब लेजेंड के साथ कुछ भी ग्रजेस होल्ड कर लिए हैं या उन दोनों के बीच में तनातनी हुई है। अगेन हमने ये सेम चीजें देखी थी विद यूनाइटेड, जब यहां पर रोनाल्डो और आपके कहीं ना कहीं टेन हैग के बीच में तनातनी हो गई थी, तो वही सेम चीजें रिपीट हो रही है। लेकिन पता है सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या लगी मुझे? सबसे सरप्राइजिंग चीज लगी मुझे जेमी कैरेगर के स्टेटमेंट। जेमी कैरेगर ने बोला है कि भाई मोहम्मद सलाह इज फुल ऑफ हिमसेल्फ एंड मोहम्मद सलाह की वजह से जो राइट बैक थे आर्नल्ड, वो इतना स्ट्रगल किए 8 साल तक। भाई मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। फ्रॉम वेयर डिड ही ब्रॉट दैट अप, और कहाँ से उसने ये बात बोल दी? वो बोलता है कि साला थिंक्स दैट ही हैज डन एवरीथिंग एंड ही इज द रीजन व्हाई लिवरपूल आर वेयर दे आर राइट नाउ। एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। भाई देखो कोई भी लिवरपूल फैन उठकर ये तो नहीं बोल सकता कि सलाह के बिना वो यहाँ होते, सलाह के बिना वो यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग जीत जाते, सलाह के बिना वो यहाँ पर आपकी प्रीमियर लीग जीत जाते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसमें कंट्रीब्यूशन आपके माने का भी था, आपके यहाँ पर फर्मिनो का भी था, एंड देन यहाँ पर आपके ट्रेंट आर्नल्ड, वर्जिल वैन डाइक और आपके एलिसन का भी था। बट नेम मी वन प्लेयर जो लिटरली जिस दिन से मोहम्मद सलाह आए हैं यहाँ पर लिवरपूल में, उनसे बेटर स्टैट्स देखे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लिटरली बड़ी अजीब सी लगी सुन के, वो ये थी कि बिफोर लिवरपूल मोहम्मद सलाह वॉज लेबल्ड एज अ चेल्सी रिजेक्ट या चेल्सी बेसिकली फेल्ड प्रोडक्ट। भाई मैं तो ये जानना चाहूंगा कि साला को लाने के बाद साला ने चेल्सी में क्या किया था, उससे मतलब था ही नहीं। और जेमी कैरेगर की ये जो खुंदक है, ये जो निकली है साला के ऊपर, ये तो मुझे बिल्कुल बेबुनियाद लग रही है। हाँ ठीक है, साला फेल्ड एट चेल्सी बट देन साला वेंट टू रोमा, देयर ही परफॉर्म, देन साला वेंट टू आपकी फ्योरेंटीना, वहां ही परफॉर्म। तो नो वे यहां पर कोई बोल सकता है कि आज 8 साल लिवरपूल को टाइटल्स जितवाने के बाद, ट्रॉफीज जितवाने के बाद,
जेमी कैरेगर या कोई भी उठकर खड़ा होकर ये बोल सकता है कि भाई जेमी कैरेगर ने जो बोला है सलाह के रिगार्डिंग दैट सलाह बिफोर लिवरपूल वाज अ फेल्ड चेल्सी, आप बोलोगे एक प्रोडक्ट या फिर आप जो भी उसको लेबल करना चाहो, यू कांट से दिस बिकॉज इट्स इन द पास्ट नाउ. मोहम्मद सलाह हैज डन एवरीथिंग दैट every Liverpool fan wanted from their players भाई, and Salah did that and consistently did that. हाँ ठीक है, इस सीजन में सलाह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स रही होंगी. मैं ये भी मानता हूं कि सलाह को वो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, बिकॉज अगेन यही सेम चीज मैंने तब बोली थी जब रैशफोर्ड ने जाकर वो इंटरव्यू दिया था. यू कांट डू दिस. मैं अभी भी ये चीज बोलूंगा, सलाह ने जो भी किया दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पॉइंट, इन दिस मोमेंट, बिकॉज सलाह की खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, प्लस आपकी टीम भी अच्छा नहीं कर रही है. या तो टीम अच्छा कर रही होती है, अगर आप ये चीज़ बोल देते जाके तो समझ आता. ऑलरेडी यहाँ पर लिवरपूल फैन बेस इतना परेशान था और ऑलरेडी यहाँ पर आपका मैनेजर अंडर इतना ज़्यादा स्क्रूटनी है. अब क्योंकि कल एलिसन से जब पूछा गया तो उसने ये बोला कि हाँ आई डू बैक आर्ने स्लॉट, 100% आई एम बैकिंग आर्ने स्लॉट. ऑफ कोर्स यहाँ पर बिकॉज लोग ये भूल चुके हैं कि हम लास्ट ईयर इसी मैनेजर के साथ यहाँ पर टाइटल जीते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बट लास्ट ईयर में जीती गई चीज़ें अगर आपके क्लब लेजेंड मोहम्मद सलाह के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं भाई, लिटरली लिवरपूल फैंस एंड मेजॉरिटी ऑफ द फुटबॉल फैंस वांटेड मोहम्मद सलाह टू विन द बैलन डोर, जो कि उसने लास्ट ईयर जो भी इनसेन रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे. बट भाई इतनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, इतनी ही शॉर्ट लिव्ड हाइप होती है आपकी इन स्पोर्ट्स. बट सो बस मेरा यही कुछ ओपिनियन था सलाह को लेकर. नाउ कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई इस पर तो मैं देखो ये बोलूँगा, पहले तो मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाना चाहूँगा जो पिछले हमारे 9 गेम्स के रहे हैं. तो गेम वीक 15, गेम वीक 14, मतलब पिछले हमारे 9 मुकाबलों में हमने सिर्फ एक मुकाबला हारा, एंड वो सबसे अनफॉर्चुनेट गेम था सही बताऊं तो, क्योंकि अगर हम वो गेम नहीं हारते तो अब वही वाली बात है कि भाई इफ बट्स एंड मेबीज पे जा रहा हूं मैं, बट हकीकत यही है वो सबसे अनलाइकली गेम था हमारा जो हम हारने वाले थे. सबसे लाइकली गेम जो हम हार सकते थे या हारने वाले थे वो था आपका लिवरपूल वाला गेम, क्योंकि आप अवे खेल रहे थे जाके एनफील्ड पे, और एनफील्ड पे आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था. उसके अलावा जो हमने ड्रॉ किए हैं, जीती हुई पोजीशंस हमने 3 मैच ड्रॉ कराए हैं, वेस्ट हैम वाला भी, स्पर्स वाला भी, एंड देन नॉटिंघम वाला भी. क्यों? क्योंकि हमने नॉटिंघम वाले गेम में कमबैक किया, तब हमने ड्रॉ किया, वरना हम 1-0 से लीड कर रहे थे और हमें वो लीड प्रोटेक्ट कर लेनी चाहिए थी. सेम यहां पर आपकी स्पर्स वाले गेम की कहानी थी, और कुछ ऐसी ही कहानी आपके वेस्ट हैम वाले गेम की थी. अब पता है बड़े ही मिक्स्ड रिएक्शन होंगे. आधा फैन बेस कह रहा है यार जीत गए वूल से, लेकिन रूबन एमरिम की टीम सिलेक्शन समझ में नहीं आ रही. और हाँ, मैं ये इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मुझे रूबन एमरिम के टीम सिलेक्शन से अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा कि क्यों माजुरुई स्टार्ट कर रहा है, क्यों यहाँ पर आपके एडन हेवन स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि आपके पास लीचा और लेनी ओरो बेंच पे बैठे हुए हैं. अगर आपके पास ये प्लेयर्स अनअवेलेबल होते और तब आप इन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे होते तो हाँ ठीक है, मैं उस बात पे एग्री कर लेता. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि आपने 4-1 से आपने वुल्स को हराया और डोमिनेंट फैशन में हराया. सेकंड हाफ तो इट वाज ऑल मैन यूनाइटेड. लेकिन आपको ये चीज़ भी एग्री करनी पड़ेगी कि भाई आपने फर्स्ट हाफ में जब गोल स्कोर किया तब आप गेम के कंट्रोल में नहीं आ पाए, और इसीलिए वुल्स के पास वो अपॉर्चुनिटी बन गई कि वुल्स वहाँ पर इक्वलाइजर स्कोर कर गई. तो रूबन एमरिम को भाई ये चीज़ तो कहीं ना कहीं बेटर करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं इस चीज़ पे प्लेयर्स को नहीं बोल सकता, मैं इस चीज़ पे किसी और को नहीं बोल सकता, इस चीज़ पे मैं मैनेजर को ही बोलूँगा, बिकॉज जो प्लेयर आपको इस तरह से सफ़र करा रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन प्लेयर्स को बेटर ट्रेन करो. दूसरी चीज़ भाई, ब्रूनो फर्नांडिस इज़ एन इनसेन फुटबॉलर. पीपल don't want to recognize him, people don't want to give him the credit that he deserves. तुम ये देखो जरा, since his debut in the Premier League, फरवरी आपके महीने में जब किया था उसने 2020 में, ओनली मोहम्मद सलाह 186 एंड यूंगमिन सॉन 124 हैव रजिस्टर्ड मोर गोल इन्वॉल्वमेंट देन ब्रूनो फर्नांडिस 123. और इस सीजन में नहीं बल्कि पिछले 1.5 सीजन, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर का पूरा सीजन काउंट करूं और ये वाला आधा सीजन काउंट करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा सीजन हो गया है, तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट प्लेइंग एज अ नंबर 10 एनी मोर, ही इज प्लेइंग एज अ नंबर 8, एंड दैट टू एक डीप लाइंग नंबर 8. और अगर उसके बाद वो इस तरह के स्टैट्स डिलीवर कर रहा है तो पीपल हु डोंट वांट टू गिव हिम द क्रेडिट दैट ही इज वर्ल्ड क्लास. एंड एक और चीज, शायद ये मैं थोड़ा सा ओवर हाइप कर दूं, या बिकॉज आई एम नॉट ओवर हाइपिंग, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स. ब्रूनो फर्नांडिस फॉर ऑल द रीजंस, यहां पर लोग जो भी उसको ना देना चाहें, ही इज ऑलरेडी अ यूनाइटेड लेजेंड. पीपल माइट से कि भाई स्टैंडर्ड कितने गिर चुके हैं. सोचो यहां पर एक बंदा है जिसके साथ तुमने लिटरली एक भी लीग टाइटल नहीं जीता है, तुमने यहां पर कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है, और तुम उसको यहां पर क्लब लेजेंड का टैग दे रहे हो. बिल्कुल दे रहे हैं भाई,
बिकॉज अगर ये बंदा ना होता तो आज की डेट में यूनाइटेड रेलेवेंट ना होती। तो मैं शायद सुन के बुरा लगेगा, उल्टा लगेगा कि अरे यार ये क्या बात होती है, तुम 15 फिनिश करो और इस बंदे को तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा क्लब का लेजेंड है, ये तुम्हारा कैप्टन है। हाँ ठीक है भाई, उससे खराब गेम्स आते हैं और तब मैं ही वो बंदा हूं जो उसको गालियां भी देता है, मैं ही वो बंदा हूं जो उसको कॉल आउट भी करता है। लेकिन करेंटली अगर कोई मुझे एक इंसान दे दे यहाँ पे हमारी टीम के अंदर जो ब्रूनो से ज्यादा बेटर फुटबॉल खेल के गया हो या ब्रूनो से ज्यादा डिटर्मिन्ड हो इस टीम को वापस से वहां पहुंचाने के लिए जहां एक टाइम पर हम हुआ करते थे, तो भाई मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लेकिन ऐसा प्लेयर है नहीं कोई, क्योंकि कंसिस्टेंसी की जहां बात आती है वहां ना तो रैशफोर्ड खड़े होते हैं, वहां आपके ना कोई और प्लेयर खड़े होते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस ही खड़ा होता है। तो भाई ब्रूनो इज ऑलरेडी अ क्लब लेजेंड, लेकिन एक बंदा जो फाइनली अपनी हाइप डिलीवर कर रहा है, खरा उतर रहा है, जिस रीजन से यहां पर मेसन माउंट को लाया गया था, भाई फाइनली जाकर मेसन माउंट मेरे हिसाब से अब वो 10 on 10 यहां पर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। बिकॉज कल का गेम ब्रूनो ने गोल स्कोर किया, ब्रूनो ने असिस्ट दिया, बट भाई साहब बंदे ने जो गेम रन किया है, बंदे ने गोल तो स्कोर किया ही किया, लेकिन गेम में स्कोर करने के अलावा जो कल मेसन माउंट ने हरकतें की हैं, ओ माय गॉड भाई। मिडफील्ड में कल मैंने मेसन माउंट का वो चेल्सी वर्जन देखा जो मुझे थॉमस टूकल के अंडर नजर आता था। बंदा ड्रॉप कर रहा है और पता है मेसन माउंट की सबसे अच्छी बात क्या है, ये चीज आपके रूबन एमरिम ने भी रिकॉग्नाइज की है कि भाई वो जिस तरीके से अटैक और डिफेंड करता है उसको नीचे 10 जहां पर टचेस बॉल को मूव करने के लिए वो 1-2 टचेस में काम खत्म कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन लास्ट नाइट। वो लगातार एक्सप्लॉइट करे जा रहा था, वूल जितना भी स्पेस दे रही थी पीछे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरे हिसाब से कल के गेम में आई हैव सीन दी मेसन माउंट दैट वी ऑलवेज वांटेड टू वॉच। अगर ऐसा खेलेगा तो नंबर 7 की जर्सी जस्टिफाइड भी होगी, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस आई थी, जो अवेलेबिलिटी थी मेसन माउंट की, वहां तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेसन माउंट ने वो नंबर 7 की जर्सी को जस्टिफाई किया है जब उनको दी गई थी। बट हाँ, अगर मेसन माउंट इस तरीके से खेलेंगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बैक हिम, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू से कि हाँ भाई वो बंदा डिजर्व करता है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाऊं यहाँ पर इस मुकाबले के, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग लाइनअप थी और यही प्रॉब्लम है, पता है, ये स्टार्टिंग 11 में आपकी जो बैक 3 है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्यों यूनाइटेड का फैन बेस अभी रूबन एमरिम पे अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि एडन हेवन ठीक है कल डिसेंट खेला, नो डाउट अबाउट इट, बट जब आपके पास बेंच पर यहाँ पर लेनी योरो और आपके यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज बैठे हुए हैं, तो आप क्यों इनको मौका नहीं दे रहे हो, आप क्यों इनको स्टार्ट नहीं दे रहे हो। तो और एक चीज और क्लियर हो गई भाई, पैट्रिक डोरगू इज नॉट गुड इनफ टू स्टार्ट फॉर यूनाइटेड। मैंने इतने बार कॉल आउट किया है आपके डिएगो डेलो को, बट पिछले 2 गेम्स में, एक आपका वेस्ट हैम वाला गेम और एक आपका कल वाला गेम अगेंस्ट वुल्स, इन दोनों गेम्स में डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और आई नो लोग बोलेंगे कि भाई अरे यार मोहक यार कम ऑन यार, वुल्स थी तुम इतना क्या हाइप कर रहे हो, वुल्स ही तो है, इतनी तो कोई बहुत बेहतरीन टीम तुमने हरा नहीं ली है। वुल्स यहाँ पर पूरे सीजन में अभी सिर्फ 2 पॉइंट के लेकर बैठी है और तुम्हारे अगेंस्ट उन्होंने 1 गोल भी स्कोर कर दिया। बट भाई हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि वुल्स ने 3 गोल मारे थे अभी चेल्सी के ऊपर, जब यहाँ पर चेल्सी कैराबाओ कप का गेम खेल रही थी, याद होगा आपको। तो अभी वो डाउन एंड आउट है, लेकिन ऐसी भी टीम नहीं जिनके अगेंस्ट आप बिल्कुल ही जाकर उनको 5-6 गोल से पीट दोगे, एक आधा तो वो मार ही लेंगे। आई नो पिछले 5 मुकाबलों में गोल स्कोर नहीं किया था, बट भाई एट द एंड हमारा ये जो जीडी है ना अभी +4 का, मेरे लिए सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है, क्योंकि इतने सारे टाइम में मैंने नहीं देखा भाई यूनाइटेड को ये जीडी रखते हुए। 2 सीजन हो गए, मेरी आंखें तरस गई थी कि हम कुछ ऐसा जीडी देखें अपने टीम शीट के ऊपर, अपने यहाँ पर टेबल के ऊपर। अब आप देखो यहाँ पर चेल्सी और यूनाइटेड के बराबर पॉइंट्स हैं, हमसे ऊपर फिर क्रिस्टल पैलेस है, यहाँ पर आपके 26 पॉइंट्स है, तो फिर उसके बाद आपकी विला है, मैन सिटी और फिर आर्सेनल है। मेरे लिए कहाँ यहाँ पे ये 3 पोजीशंस तो हैं ही नहीं अप फॉर डिबेट कि यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, हमें पहुँचना चाहिए। मेरे लिए ज़रूरी है कि हम ये जो पोजीशन पे है ना, हम बस ये पोजीशन लूज़ ना करें। हम 5th आ जाएंगे तो भाई और बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये कि भाई 6th पोजीशन रियलिस्टिकली जहाँ पर हम हो सकते थे और जहाँ हमें होना चाहिए था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं भाई 6th पोजीशन पे। 15 गेम हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है भाई कि आपके पास मौका नहीं है अब यहाँ से इस मोमेंटम को कैरी करने का और आप स्लिप हो जाओगे। स्लिप तो कभी भी हो सकते हो, बट 15 गेम के बाद एक पिक्चर क्लियर होने लगती है और अभी यूनाइटेड को थोड़ा होप मिला होगा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ज़र्क्ज़ी से गोल एक्सपेक्ट मत करो। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि अभी जब यूनाइटेड जाएगी ना, अपने मिस करेगी अपने एफकॉन के प्लेयर्स को, आपके एम्बोमो को, आपके अमाद को और आपके माजुरुई को, तब यूनाइटेड को यहाँ पर 21 वाला गेम खेलना है विला से, फिर न्यूकासल से और फिर वूल्स से। ये 3 गेम तो आप गारंटीड लेके चलो कि ये मिस करने ही करने वाले हैं,
कम से कम विला और आपकी न्यूकासल तो मिस करेंगे ही करेंगे। एम्बुएमो और अमाड डियालो और आपके नाज़र माजरूई, इन तीनों में से हो सकता है 2 भी मिस कर जाएं। तो भाई विला जो अभी टॉप 3 में बैठी हुई है उसके अगेंस्ट जीतना आसान नहीं होगा। फिर न्यूकासल है, अगेंस्ट न्यूकासल हमने पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो वो गेम भी ईजी नहीं होगा। एंड अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बॉर्नमथ खेलना है, एट होम खेलना है, अगला ही मुकाबला एफकॉन से पहले ही आखिरी मुकाबला होगा जो एम्बोमो और आपके माजूरी वगैरह शायद खेल के जाएंगे। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई इस गेम में हम क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आज का जो स्टेटमेंट था रूबन एमरिम का, वही वापस आपको मैं दोहराऊंगा। अब वूल्स वाला गेम इज इन द पास्ट, एवरीथिंग दैट यू डिड इन दिस गेम भाई इट्स इन द पास्ट नाउ। मैं बस यही बोलूंगा कि अगला गेम सबसे इंपॉर्टेंट गेम है और वो गेम है आपका बॉर्नमथ का। देखो आज के अगर आप स्टैट्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई आज के स्टैट्स थे तो बढ़िया, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड ने आई वोंट से कि ओवर डोमिनेट किया या फिर उन्होंने बहुत कुछ एक्सट्रीम पे कर दिया, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आज जो एक्सपेक्टेड था इन्होंने वो कर दिया और उतना ही काफी था इनके मैच जीतने के लिए। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ शॉट्स अगर आप देखो, नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड देखो, तो भाई वहां पर हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है। टोटल यहां पर 7 बिग चांसेस क्रिएटेड, जो हमने यहां पर 3 वेस्ट कर दिए। उसके बाद 27 शॉट लिए हमने 2023 के बाद से, ये सबसे ज्यादा शॉट्स लिए हमने एक मुकाबले में। उस टाइम पे हमने लिए थे अगेंस्ट चेल्सी, हमने 28 शॉट लिए थे, उसके बाद आज लिए हमने। फिर आप देखोगे 9 कॉर्नर किक से, नंबर ऑफ पासेस ज्यादा है, डोमिनेशन ज्यादा है। लुक एट द पोजीशन परसेंटेज भाई। तो हाँ, पिछले मुकाबले में हमने पोजीशन रखा लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। इस मुकाबले में हमने पोजीशन रखकर यहां पर गोल स्कोर किए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर गेम। अब यहां से मेन मुद्दा है कि भाई कोबी मोइनो को क्या होगा। विंटर विंडो ओपन होने वाली है, वेदर और नॉट कोबी मोइनो विल स्टिल बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड। ज़र्गज़ी का क्या होगा, वहां पर हम क्या कॉल लेंगे, जो भी होगी चीज़ें वो हम डेफिनेटली बैठकर शाम के स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज शाम में हम स्ट्रीम कर रहे हैं, शाम में हम सलाह की सिचुएशन पे और यूनाइटेड की सिचुएशन पे बात करेंगे। उसके बाद हम रात में करेंगे वॉच अलोंग चैंपियंस लीग के गेम्स का फॉर श्योर। तो वहां पर हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों जो कुछ वीडियो में मिस हो गया है उसके अलावा हम जो कुछ बचा हुआ है वो रात में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाइप कर दो इस वीडियो को, और कमेंट ना भर भर के कर दो, बिकॉज जीते हैं दोस्त, इतना तो बनता है। बाकी भाई देखो, हमने दिसंबर का महीना एंड करना है 1,25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ। अभी हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी टेंस है, बट आप लोग करवा सकते हो, तो प्लीज हेल्प मी इन रीचिंग दैट टारगेट। बाकी थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।